हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम यूजीसी नेट एनटीए सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। ओके। एंड एग्ज़ाम के लिए अब काफ़ी कम समय रह गया है। आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, कि आप लोग को जो है कुछ बेसिक्स बता दिए जाएँ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हमने कुछ 2-3 क्लासेस आपको बता देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं या जहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो एक रिवीजन के तौर पर उसको छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको एक डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, जहाँ से संभावना रहती है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की। एंड इसके अलावा आप लास्ट के 2 वीडियोस और लाइव सेशन देख सकते हैं जहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है आप लोगों से कि किस तरीके से आप जो है एग्जाम की अपनी स्ट्रेटेजी रखें और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ओके, सो ये रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एनटीए नेट सोशियोलॉजी 2020 के लिए। चलिए तो देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो है हमारी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ठीक है, जिसमें हमने देखते हैं समुदाय। यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, समुदाय क्या होता है, समुदाय की परिभाषाएं क्या है। तो एग्जाम में जो है जनरली यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा रहा है। सो दैट इसीलिए हमने इस तरीके की वीडियो है जिसमें आप ये जान सकते हैं कि समुदाय क्या है, इसके बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। बहुत डीप एनालिसिस हम नहीं बताएंगे, ठीक है, बेसिक्स बताएंगे। समुदाय जिसे कि हम कम्युनिटी कहते हैं, यानी कि क्या है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह जो हम की भावना से जुड़ा होता है, ठीक है, और अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। क्लियर है? ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कम्युनिटी यानी कि समुदाय का मतलब क्या होता है, ठीक है। समुदाय की विशेषताएं, देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में एनटीए में यहां से पूछा जाता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता है और कौन सी विशेषता नहीं है। ओके, तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है समुदाय की? समुदाय में क्या होता है, एक निश्चित भूभाग होगा, ठीक है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, अनिवार्य सदस्यता होती है, हम की भावना होना, स्वयं विकसित होना, ठीक है। जो समुदाय होगा वो हमेशा स्वतः स्फूर्त होगा या तो स्वतः निर्मित जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और एक सामान्य संस्कृति का पालन करता है या पालन करना। ओके, एंड लास्ट आत्मनिर्भर। याद है ना, आजकल आत्मनिर्भर बहुत न्यूज में है, तो आत्मनिर्भर स्वरूप होता है इसका। ओके, समुदाय से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी कॉन्सेप्ट के, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द से आता है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, समुदाय क्या है। आप लोग समुदाय में जो है भारत में जो है समुदाय को, जैसे कि हमने अपनी ओल्ड क्लासेस में अनअकैडमी पर बताया है, समुदाय को बेसिकली यहाँ पर हम किससे ले लेते हैं, जाति या धर्म से, ठीक है। जैसे कि हिंदू समुदाय, ठीक है, मुस्लिम समुदाय या फिर जैन समुदाय, हम इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में जो समुदाय है उसकी परिभाषा कुछ और है। ओके, ये परिभाषा नहीं ली गई है, ठीक है। ये एक सामान्य परिभाषा है जो हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समुदाय एक अलग चीज है समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, अनिवार्य सदस्यता होनी चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए, स्वयं विकसित होना चाहिए, एक सामान्य संस्कृति का पालन और आत्मनिर्भर स्वरूप होना चाहिए। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट है यहीं पर ही समुदाय के कारक। जो समुदाय है उसके क्या क्या कारक हैं, क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं कि किस किस समाजशास्त्री ने या फिर फिलोसोफर ने क्या कहा है इसको लेके, ठीक है। देखिए, डेविस के अनुसार, के डेविस यानी कि किंग्सले डेविस जिसे हम बोलते हैं, निश्चित भूभाग का होना, ठीक है। देखिए, सबने जो है कॉमन चीजें ही बताई हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। एक निश्चित भूभाग का होना, संपूर्ण जीवन से जुड़े रहना, ठीक है, संपूर्ण यानी कि जो व्यक्ति है वो हमेशा उससे जुड़ा रहता है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह। उसके बाद क्या आता है, ये व्यक्तियों का समूह होता है। नेक्स्ट, बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने क्या कहा है, हम की भावना का होना, निश्चित भूभाग का होना और एक सामाजिक समूह है ये। ओके, बोगार्ट्स ने बोला है इसमें हम की भावना होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और एक सामाजिक समूह होता है। क्लियर? मैकैवर एवं पेज ने कहा है सामुदायिक भावना का होना, ठीक है, सामुदायिक की स्पेलिंग मिस्टेक है सर, करेक्ट कर लीजिएगा। सामुदायिक भावना का होना मैकैवर एवं पेज ने कहा है, और एक स्थानीय क्षेत्र का होना, ठीक है, क्षेत्र ऐसे नहीं है, स्थानीय क्षेत्र का होना। ओके, मैकैवर एवं पेज के अनुसार स्थानीय और सामुदायिक भावना, ठीक है, सामुदायिक भावना इस तरीके से लिखेंगे, सामुदायिक भावना का होना और एक स्थानीय क्षेत्र का होना। क्लियर है? समुदाय के प्रकार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है समुदाय के कारक क्या क्या हैं। तो ये 2-3 लोगों के हैं, इनके हमेशा याद रखें रिवीजन के तौर पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार यहां से पूछा गया है। ओके, समुदाय के प्रकार, मैकैवर एवं पेज, ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय, ठीक है। मैकैवर ने क्या बताया हमारा, ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय।
मैकएवर एवं पेज के अनुसार, रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार इन्होंने क्या बताया, लघु समुदाय और वृहद समुदाय। अब लघु समुदाय क्या होता है यहीं पर ही समझ ले। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द लिटिल कम्युनिटी, ओके, और इस बुक में इन्होंने जो है लघु समुदाय और वृहद समुदाय के बारे में बात करी है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। द लिटिल कम्युनिटी बुक में इन्होंने चर्चा करी लघु समुदाय की विशेषताएं क्या होती है ये जान ले, ठीक है। इन्होंने बोला लघु समुदाय जो है हर समाज में पाए जाते हैं, ओके, और क्या क्या होता है उसमें, लघुता, यानी कि एक तो उसमें लघुता होगी, दूसरा एक विशिष्टता होगी उसकी अपनी, क्लियर, समरूपता होगी और आत्मनिर्भरता होगी, ओके। रेडफील्ड ने, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। याद रखें ये चारों इन्होंने जो है विशेषता बताई है और इन्होंने क्या बोला, ये हर समाज में पाया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने बताया है वृहद समुदाय, ठीक है। एक उन्होंने बोला एक लघु समुदाय होता है हर समाज में, यानी कि जो छोटा होता है, एक अपने आप में समूह बना हुआ होता है, समुदाय होता है। दूसरा वृहद जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, ओके। के डेविस इन्होंने क्या बताया है समुदाय के प्रकार, एक इन्होंने बताया आदिम, दूसरा उन्होंने बताया सभ्य, ग्रामीण और नगरीय समुदाय, ठीक है। इनके अनुसार कौन कौन से समुदाय होते हैं प्रकार, आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय होते हैं। इसी तरह बोगार्ट्स आते हैं। बोगार्ट्स ने क्या बताया, राष्ट्रीय समुदाय होता है, एक प्रादेशिक समुदाय होता है और एक ग्रामीण और एक नगरीय समुदाय होता है, क्लियर है। समुदाय के प्रकार इन चारों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुदाय के कारक डेविस, बोगार्ट्स और मैकएवर एवं पेज के इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इनको तो आप लोग अच्छे से रट ले, समझ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए समुदाय के उदाहरण, अब ये जो समुदाय है इसके उदाहरण क्या है, हाँ, समुदाय कहते किसे, देखिए समुदाय के उदाहरण क्या है, गांव, समाजशास्त्र के हिसाब से समुदाय किसे माना गया है, जैसे कि गांव, शहर, ये क्या है एक तरीके के समुदाय है ना, ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय, ये सुना है आप लोगों ने, कई बार सुना होगा। तो समाजशास्त्र में गांव और शहर को समुदाय माना गया है, ओके। और प्रदेश, प्रदेश बेसिकली है भौगोलिक क्षेत्र से, ठीक है। प्रदेश यहां पर ऐसा ना समझे कि राज्य, ठीक है, इसीलिए हमने कंफ्यूजन नाउन नीचे लिख दिया है, राज्य समुदाय नहीं है। समाजशास्त्र में राज्य को समुदाय नहीं माना गया है, हालांकि कुछ समाजशास्त्रियों ने माना है। जनरली आपका जो क्वेश्चन आता है वो इस संदर्भ में होता है कि राज्य को एक समुदाय नहीं माना गया है, ओके। राज्य को समुदाय क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि स्वतः निर्माण नहीं होता है, ओके। राज्य का रीजन क्या है, इसका स्वतः निर्माण नहीं होता है ना, स्वतः निर्माण ना होने के कारण, ओके। स्वतः निर्माण ना होने के कारण इसको समुदाय नहीं माना गया है, ठीक है। जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठता है। तो गांव और शहर, ठीक है। प्रदेश को इस कॉन्सेप्ट में माना गया है भौगोलिक क्षेत्र। प्रदेश का मतलब यहाँ पर जो एक भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया होता है ना, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, तो हमने उसको क्या बोल दिया, एक समुदाय बोल दिया, जैसे पहाड़ी समुदाय हो गया, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, क्लियर। नेक्स्ट जाति, जाति क्या है, एक समुदाय नहीं है, ये भी याद रखें। राज्य समुदाय नहीं है, जाति भी समुदाय नहीं है। और हम इंडिया में क्या बोलते हैं, जनरली इंडिया में जो कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, हम जाति धर्म को समुदाय के रूप में बोलते हैं ना, तो जाति और समुदाय जो है, जाति जो है एक समुदाय नहीं है। चलिए आगे देखें, मैकएवर एवं पेज ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख रहे थे, काफी कंफ्यूजन हो रहा था टेलीग्राम पर जो आप लोग क्विज करते हैं, वहां पर ऐसा देख रहे थे हम कि आश्रम को लेके बड़ा डाउट हो रहा था, ठीक है। तो शायद से आंसर करेक्ट उसके बाद बता दिया गया था। तो क्वेश्चन ये था कि मैकएवर एवं पेज ने आश्रम को समुदाय माना है कि नहीं माना है, ठीक है। वो जिस तरीके से था, किसको समुदाय माना है, जेल को तो उन्होंने समुदाय माना ही है, उन्होंने आश्रम को भी समुदाय माना है, ठीक है। कोई भी जो आश्रम होता है, इसी तरह उन्होंने क्या बोला है, जो खेल होता है, ठीक है, कहीं पर अगर कोई व्यक्ति कुछ खेल रहा है किसी एरिया में, तो वो भी उन्होंने बोला एक तरीके से समुदाय का भाग हो जाता है। कैसे हो जाता है, जेल और आश्रम, देखिए समुदाय में उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है, हम की भावना होती है, ठीक है, स्वतः स्फूर्त होता है, तो ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, आश्रम और जेल में ही पाई जाती है। इसी तरह उन्होंने बोला जो खेल होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जब कुछ खेलता है तो वो भी क्या होता है, स्पेसिफिक एरिया निर्धारित होता है ना, फुटबॉल खेलनी है, क्रिकेट खेलना है, तो एक स्पेसिफिक एरिया होगा, उन खिलाड़ियों में क्या होता है, हम की भावना होगी, ठीक है। जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर आप देख सकते हैं, क्लियर। गुडे ने पड़ोस को समुदाय माना है, देखिए वैसे जनरल वे में पड़ोस को समुदाय नहीं माना गया है समाजशास्त्र में, लेकिन गुडे ने जो है पड़ोस को एक समुदाय के रूप में माना है। इन्होंने भी यही बोला है कि देखिए जो पड़ोस होता है उसका एक अपना निश्चित क्षेत्र भी होता है,
ठीक है, इन्होंने जो अपने आधार पर बताया, इन्होंने कहा भाई एक निश्चित क्षेत्र होगा, उसका सदस्यता भी होती है, हम की भावना होती है। लेकिन क्या होता है, क्या समुदाय का निश्चित पड़ोस का कोई एक निश्चित नाम होता है क्या? हमेशा पड़ोस का एक निश्चित नाम नहीं होता है कभी भी, है ना। तो इसीलिए समाजशास्त्र में इसको जो है निश्चित नाम नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है नहीं माना गया है समुदाय को, बेसिकली पड़ोस को। लेकिन अगर गुडे के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो याद रखिएगा, गुडे ने पड़ोस को एक समुदाय माना है, ठीक है। और एक समिति, समिति कभी समुदाय नहीं हो सकती, ठीक है। समुदाय के अंतर्गत समिति होती है, लेकिन समिति अपने आप में समुदाय नहीं है, ठीक है। अब समिति क्या होती है वो समझ ले फटाफट। समिति यानी कि एसोसिएशंस। समिति क्या होती है? मनुष्य द्वारा बनाया गया एक समूह जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। केवल इतना जानना है आपको, मनुष्य द्वारा बनाया गया एक समूह। सुना है ना आजकल आपने काफी सारी दंतेवाड़ा समिति, पंचायती राज से संबंधित समितियां, तो ये सब क्या थी? कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी ना, उसी को समिति कहा गया है। क्लियर? व्यक्तियों का एक समूह केवल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ठीक है, विशेषताएं इसकी, उसमें हम की भावना का कम होना, ठीक है, हम की भावना जो कि वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, नियमों व कानूनों पर आधारित होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, काफी सारे नियम और कानून होते हैं, और सीमित समय के लिए निर्माण और कुछ समय के लिए निर्माण होता है। जैसे उद्देश्य पूर्ति होगा समिति को समाप्त कर दिया जाएगा। कोई समिति परमानेंट नहीं रहती है ना। जैसे कि अभी क्या हुआ है, एनईपी आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, बहुत सारे लोग रहे होंगे उस समिति में, है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य। तो क्या था, उद्देश्य जैसे पूरा हुआ समिति को हटा दिया गया। क्लियर? समिति के प्रकार, ये जो समिति होती है, वेबर ने क्या बोला है, वेबर के अनुसार उन्होंने बोला भाई समिति जो होती है एक संघ समिति होती है और एक समुदाय मूलक समिति होती है। ये दो चीजें याद रखें केवल, ठीक है। वेबर ने बोला संघ यानी कि जिसमें बहुत बड़े स्तर पर लोग मिले होते हैं ना, यूनियन, हम की भावना होती है, तो उन्होंने बोला एक वो समिति होती है। दूसरा उन्होंने बोला एक समुदाय के रूप में भी होती है, ठीक है। जैसे कि पीछे हमने जो पढ़ा अभी समुदाय, उन्होंने कहा कि उसके रूप में भी एक तरीके से समिति कार्य करती है, ऐसा वेबर का मानना था। सेकंड, मैकएवर एवं पेज, इन्होंने क्या बोला, विशेषीकृत और अविशेषीकृत समितियां होती है, ठीक है। विशेषीकृत समितियों में जैसे कि इन्होंने बताया विशेषीकृत और अविशेषीकृत। विशेषीकृत यानी कि जिसके कुछ विशेषीकृत उद्देश्य होते हैं, जैसे कि परिवार, राज्य, शैक्षणिक संस्थान, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बोला कुछ अविशेषीकृत भी होती है, ठीक है। अविशेषीकृत में क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा विशेषीकृत नहीं है, जैसे कि हमने एनईपी की बात करी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये एक तरीके से अविशेषीकृत हो गया। ओके, चलिए आगे देखें। संस्था किसे कहते हैं? संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन, मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा मान्य तरीके से उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक। हमेशा याद रखें, संस्था क्या होती है, जो मानव के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है, जैसे कि समिति होती है, लेकिन क्या है, ये मौलिक आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या होता है, ये हम की भावना बहुत ज्यादा जटिल होती है और हर समाज में पाई जाती है, आवश्यक है एक तरीके से, ठीक है। क्या होता है, ये नियमों का पुंज होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, अभी इसके उदाहरण बताएंगे तब क्लियर होगा। दूसरा, स्वतः विकसित होती है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई किसी को बोलना पड़े कि भाई समिति बनाओ, संस्था बनाओ, ठीक है। ये स्वतः विकसित होती है, इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं समाज में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मानव व्यवहार को नियंत्रण में सहायक, जैसे कि विवाह। विवाह क्या है, एक संस्था है ना, तो मानव के व्यवहार को नियंत्रण में सहायक, है ना। और स्थायी प्रकृति, परमानेंट, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, संस्था जो है अपना स्वरूप बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट, हम की भावना, और इसमें क्या होती है, साथ साथ हम की भावना भी रहती है। संस्था के प्रकार, संस्था के प्रकार क्या क्या होते हैं, मर्टन ने क्या बताया, प्रकट अप्रकट संस्थाओं के बारे में बात करी है। समनर ने निर्मित संस्था और स्थापित संस्था के बारे में बात करी है। इरविंग गॉफमैन ने बोला है संपूर्ण संस्था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी पीवाईक्यू में हमने देखा था, जो क्विज चलता है टेलीग्राम चैनल पर, काफी बच्चे वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था उनको। तो गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था की परिभाषा दी है, और संपूर्ण संस्था किसे माना है उन्होंने, जेल, ओके, किसको माना है उन्होंने, जेल हो गया, पागल खाना हो गया और आश्रम हो गया, ठीक है। जैसे मैकएवर एवं पेज ने पीछे संस्था समुदाय के रूप में परिभाषा दी थी, इसी तरह इन्होंने किसको माना है, जेल को। इन्होंने क्या बोला है, जेल भी क्या एक तरीके की संस्था है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, ठीक है। पागल खाना भी इन्होंने बोला एक संस्था के रूप में काम करता है, और एक आश्रम भी संस्था के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उदाहरण, संस्था के उदाहरण क्या है, विवाह हो गया, धर्म हो गया और परिवार हो गया,
ठीक है, ये सब क्या होती हैं? संस्थाएं। ठीक है, यानी कि परिवार, धर्म, ओके, विवाह, ये सब क्या है? एक तरीके की सामाजिक संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु तक बनी रहती हैं। ठीक है, और सब में क्या होता है? नियमों का पुंज होता है ना इन सब में। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, काफ़ी क्लैरिटी होगी इससे, एंड काफ़ी मदद मिलेगी आप लोगों को टॉपिक को समझने में। इसी तरीके से कुछ 2-3 वीडियोस हम आने वाले 2-3 दिन में और अपलोड कर देंगे, सो दैट आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लेंगे, आप लोग सेल्फ स्टडी करें इस वक्त। ओके, सो 10-15 मिनट का ये वीडियोस डालेंगे आप लोगों के लिए एक बूस्टर टाइप से, सो दैट आपको इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी एंड अदर जो वीडियोस हैं, ओल्ड वीडियोस हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड कोई क्वेरी हो तो उसको हमें आप मैसेज या कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।